ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा स्नेह और शासन नामक जो पुस्तिका में लिखे हुए कुछ एक पत्र, उन्हीं में से ही हम लोग अभी प्रथम पत्र जो है, प्रथम पत्र हमने पढ़ लिया था। द्वितीय पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक से स्मरण तो नहीं आ रहा क्योंकि कुछ दिन हो गए, इसीलिए किसी को स्मरण है? रमनी मोहन प्रभु को स्मरण है कौन सा पत्र पढ़ रहे थे? दूसरा वाला पत्र। दूसरा पत्र हम लोग आज पुनः श्रवण करना प्रारंभ करेंगे। श्री श्री गुरु गौरांगो जयता। प्रीति के पात्र। जब एक व्यक्ति श्री हरि का भजन प्रारंभ करता है, तब माया के समस्त अनुचरगण थोड़ा बहुत उत्पात करने की चेष्टा करते हैं। ये हम लोगों ने श्रवण किया था कि जब भी एक व्यक्ति भगवान का भजन करना प्रारंभ करता है, उसके पूर्व तो उसका सभी लोगों के जैसा ही संसार चलता रहता है।
तो उसमें किसी को कोई असुविधा बोध नहीं होती। साधारण बालक का जन्म हुआ, वो थोड़ा बड़ा होएगा, विद्यालय में जाएगा और फिर बड़ा होते होते कुछ न कुछ काम करने लगेगा, विवाह इत्यादि होगा, संतान होएगी, इसी प्रकार से उसका जीवन अपना कट जाएगा। ये तो एक साधारण पद्धति। जब इस प्रकार से कोई करता रहता है तब भी अनेक अनेक प्रकार की असुविधाएं तो आती ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस प्रकार हरि भजन जो नहीं करता उसके ऊपर भी माया का जो प्रहार है वो होता है या नहीं होता? उसके ऊपर भी माया का प्रहार होता है। हरि भजन नहीं करने पर भी माया का जो प्रहार है, अलग अलग प्रकार का उत्पात है, उसके अनुचरों के द्वारा किया जाने वाला भजन नहीं करने पर भी होता है। भजन नहीं करने पर तो बहुत अधिक होता है। किंतु जब एक व्यक्ति हरि का भजन करना प्रारंभ कर देगा तब क्या उसके ऊपर माया अथवा माया के अनुचर गण जो उत्पात करेंगे उसका कोई प्रभाव होना चाहिए? तो भगवान हरि जो है वो तो कौन है? माया के अधीश्वर। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं वर्णन कर दिया, दैवी यैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवा जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। आता ये वाला श्लोक राम को बोलो तो। दैवी यैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरन्ति ते। इसका अर्थ बताओ। कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी शक्ति है, दैवी माया, दैवी हर्षा गुणमयी, जो ये गुणमयी, कौन से गुण की गुणमयी? 3 गुण। कौन कौन से? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण किसके हैं? माया के। दैवी यैषा गुणमयी, मेरी जो ये गुणमयी माया, ये निर्गुणा नहीं है, ये गुणमयी है। इसमें ये 3 गुण है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है और सतोगुण भी है। ये मेरी जो माया, मेरी ही शक्ति है। किंतु कौन सी शक्ति है मेरी? माया शक्ति। दैवी यैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसका अर्थ क्या है? नहीं पता, वो प्रभु को दो, बताओ। मेरी जो माया है वो अत्यंत प्रभावशाली गुणों से युक्त है और देवी ऐसा माइक को ठीक से पकड़ो। मम माया दुरत्य है, और ये जो माया है इसे पार पाना साधारण जीव के लिए असंभव है। साधारण जीव नहीं, सभी के लिए बताए। बस जीव के लिए मम माया दुरत्या दुरत्यया मतलब बहुत कठिन, इसको अपने से अलग कर पाना, इससे छूट पाना, इसके चंगुल से निकलना, ये क्या है? दुरत्यया, असंभव प्राय। अपने बल से, अपनी चेष्टा से
कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरस्तया। फिर मामेवा जे प्रपद्यन्ते। लेकिन जो मेरा जो भजन करता है, माइक ठीक से पकड़ मेरा जो भजन करता है वो भजन करना बोला नहीं तो शब्द का अर्थ बताओ। मामेवा जे प्रपद्यन्ते, मेरा जो शरण लेता है, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, वो इस माया से आसानी से ही पार पा जाते हैं। मामेवा जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस माया को पार कर जाता है, इस माया से तर जाता है। इस श्लोक में ये वाली बात बतलाई। तो अभी जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेगा, बद्ध जीव इस जगत में रहता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण में ही सब समय जिसका क्या होता है, वास, उसके थपेड़े जो वो खाता रहता है। तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति, उनमें इन गुणों का कुछ प्रधानता देखने पर ही उनको कह देते हैं ये तामसिक है, किंतु उसमें कुछ कुछ राजसिक, कुछ कुछ सात्विक वस्तुएं भी होती हैं, गुण होते हैं। किसी किसी को कहते हैं ये राजसिक व्यक्ति है, किंतु उसमें भी कुछ तमोगुण भी और कुछ सतोगुण भी मिला हुआ होता है। किसी किसी को कहते हैं ये सात्विक है, किंतु सात्विक होने पर भी उसमें भी क्या होता है, तमोगुण भी होता है कुछ, और कुछ रजोगुण भी होता है। शुद्ध वाला अर्थात और कोई गुण उसमें मिश्रित नहीं होगा, ऐसा किसी का होता नहीं। इस जगत में जो लोग रहते हैं सभी तीनों गुणों के द्वारा आक्रांत रहते हैं। ये तीनों गुण समय समय पर उनके ऊपर आक्रमण करके उनको किसी न किसी प्रकार से असुविधा में डालते ही रहते हैं। तो इसलिए ऐसे वाले जो लोग, उनको तो माया ने सब समय के लिए क्या किया हुआ है, ग्रसित किया हुआ है। किंतु जो भगवान श्री हरि का भजन करना प्रारंभ करता है, अभी शरणागत हुआ नहीं है पूरी तरह से, किंतु उस पथ पर चल रहा है। शरणागत होना वो भी एक बहुत अच्छी स्थिति बतलाई, बड़ी बात बतलाई। शरणागत हम लोग सहज रूप में नहीं हो पाते, इच्छा करने से भी शब्द सुना हुआ शरणागत, और इच्छा भी करते किंतु हो नहीं पाते। तो यहाँ पर बतलाया कि जो व्यक्ति प्रारंभ करता है भजन, भगवान की सेवा, यद्यपि वास्तविक रूप में शरणागत व्यक्ति की ही सेवा होती है, किंतु तब भी यदि हम लोग इस स्टेटमेंट को एक्सटेंड करें नीचे तक भी, कि अभी शरणागत भी नहीं हुआ किंतु कुछ कुछ साधु संग हुआ है, कुछ भगवान की सेवा करने की भावना आ गई है, तो इस समय ये आशा नहीं करनी चाहिए कि मेरे जो माया का प्रकोप है, माया के जो अनुचर गण हैं, मेरे को कोई असुविधा नहीं देंगे, मेरा शरीर अब बिल्कुल खराब नहीं होएगा, मेरा मन अब बिल्कुल खराब नहीं होएगा कभी भी। अब कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जिससे मुझे जूझना पड़ेगा। अब सारा कुछ मेरा बड़े अच्छी तरह से होना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसा वाला आशा नहीं करना, ऐसी आशा नहीं करना। अभी तुम्हारा बहुत उन्नत अवस्था नहीं आया है जिसमें कि असुविधा वाली चीजें आने पर भी तुम्हें असुविधा नहीं दे पाएंगी, ऐसा नहीं होगा अभी प्रारंभिक अवस्था में। भजन जब प्रारंभ करेंगे तो माया के अनुचरगण थोड़ा बहुत उत्पात वो तब भी करते ही रहते हैं,
और कुछ समय तक वो चलेगा भी। जैसे पंखे को बंद कर दिया, थोड़ी देर तक फिर भी वो क्या करेगा, घूमता रहेगा, एकदम से बंद नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति श्रीहरि का भजन प्रारंभ करेगा, पहले तो वो पूरी तरह से माया के चंगुल में, किंतु अब साधु संग से और गुरु कृपा से भजन क्रिया करने की रुचि होने पर जब वो शुद्ध मार्ग पर आगे चल पड़ा है, तब भी माया के जो अनुचर गण हैं वो थोड़ा बहुत उत्पात जो है वो कर सकते हैं, उत्पात करने की चेष्टा करते हैं, किंतु श्रीहरि के भक्तों का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होगा। अगर भगवान हरि की शरण ली है तब अनिष्ट नहीं होगा। अनुचरगण माया के आ सकते, उत्पात भी मचा सकते, किंतु जिसने भगवान की शरण ली है उसका ये जो अनिष्ट हैं, ये जो उत्पात हैं, उस व्यक्ति का कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएंगे जो शरण ले लेता है। श्रीहरि के भक्तों का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होगा। विभीषण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ली थी। जब शरण ली तब वहां पर एक वचन आता है, कुछ भगवान रामचंद्र जी के जो साथी, उन लोगों ने निषेध किया भगवान रामचंद्र जी को, आप इनको शरण नहीं देना, ये रावण का भाई है, ये अनिष्ट कर सकता है। किंतु भगवान रामचंद्र जी ने क्या कहा कि आप सभी मेरे बंधु हैं, मेरे को ये दृढ़ विश्वास कि आप अच्छा ही परामर्श देते हैं मेरे को, किंतु मैं आप लोगों को अपना एक जो प्रतिज्ञा मैंने किया हुआ सर्वकाल के लिए, उस प्रतिज्ञा के विषय में मैं तुम्हें बतला देता हूँ। उसके बाद में फिर तुम लोग मेरे को जैसा कहोगे वैसा करूँगा। मैंने क्या अपना एक सर्वकाल के लिए जो प्रतिज्ञा लिया हुआ है वो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अवश्य ही उसे अभय प्रदान करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और उसको अभय दे देता हूँ कि अब तुम मेरे शरणागत हुए, तुम्हारी अब चिंता जो है तुम अपनी चिंता करनी छोड़ दो, तुम्हारी सारी चिंता मैंने अपने सिर के ऊपर ले ली, तुम्हारी जो भी विपत्तियां होंगी अब वो तुम्हारी विपत्ति तुम्हारी सिरदर्दी नहीं है, वो सारी विपत्तियां जो वो किसकी हो गई, मेरी हो गई, मैं उनकी चिंता करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम भय मुक्त हो जाओ। इस प्रकार का मैंने प्रतिज्ञा किया हुआ है। मैं अभय प्रदान करता हूँ जो भी व्यक्ति मेरी शरण लेने के लिए आता है। ये मेरी सब समय के लिए सर्वकालिक प्रतिज्ञा है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि मैं अपनी प्रतिज्ञा जो है उसको भंग कर दूं और आप लोगों की बात मान लूं, इनको शरण नहीं दूं, या फिर अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूं और इनको शरण प्रदान कर दूं विभीषण को। तो सभी ने अपना मुख झुका लिया, आगे कुछ बोला नहीं। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विभीषण जी को अपने पास में रख लिया। ये भगवान ने क्या किया हुआ है, सर्वकाल के लिए प्रतिज्ञा ली हुई है, जो मेरी शरण ग्रहण करेगा उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ,
शरण लेने का अर्थ सरल शब्दों में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक श्लोक को लेकर के बतला दिया कि शरण लेना कहते किसको है। उसमें 6 चीजें बतलाई। आनुकूल्यस्य संकल्पम, प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इसका अनुवाद किया बांग्ला भाषा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। भक्ति के अनुकूल जितने समस्त कार्य होंगे मैं केवल उन्हीं को ही करूंगा। ये शरणागत व्यक्ति का जो एक पहला फर्म कन्विक्शन होगा, डिटर्मिनेशन होगा कि मैं क्या करूंगा। भक्ति के अनुकूल जो सारी वस्तुएं वही करूंगा। और दूसरा प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति प्रतिकूल भाव, भक्ति के प्रतिकूल जितनी समस्त क्रियाएं, जितनी समस्त भावनाएं, मैं उन सारी वस्तुओं से बहुत दूर रहूंगा, उसको पूरी तरह से वर्जित कर दूंगा अपने जीवन में से, कभी नहीं करूंगा। जो निषिद्ध वस्तुएं, जो भगवान की भक्ति से दूर ले जाने वाली उन सारी वस्तुओं को मैं पूरी तरह से क्या कर दूंगा, अपने जीवन में कहीं पर भी स्थान नहीं दूंगा। ना मन के भीतर में, ना वाणी से, ना क्रिया से, किसी भी प्रकार से मैं कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करूंगा। ये दूसरा वाला। पहला क्या था? भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। दूसरा भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, इसको पूरी तरह से त्यागूंगा। फिर दैन्य, दैन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? दैन्य आत्मनिवेदन। दैन्य शब्द का अर्थ किया कि अपनी वास्तविक स्थिति को ठीक ठीक रूप में समझूंगा। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, वो मेरे नित्य प्रभु हैं, वो विभु हैं, मैं अणु हूँ, वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, मैं परतंत्र हूँ। मैं उनका विभिन्न अंश हूँ, वो पूर्ण वस्तु हैं, मैं उनका विभिन्न अंश हूँ। मैं अणु हूँ, वो विभु हैं। इस वस्तु को ठीक ठीक रूप में, मैं अभी बद्ध जीव हूँ, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं इस संसार में पड़ा हुआ हूँ, अपने बल और चेष्टा से बहुत कुछ नहीं कर सकता। मेरे को ऊपर से बल की, मेरे को और कृपा की आवश्यकता है। उनका हाथ मेरी ओर बढ़ाने पर ही मैं कुछ उनकी ओर बढ़ सकता हूँ, अन्यथा मैं निर्बल हूँ। इसका नाम क्या है? दैन्य। इस वस्तु का अनुभव होना। दैन्य। आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ क्या होता है? अपने आप को उनको दे देना, अपने आप को उनको दे देना।
अपना कोई बुद्धि के द्वारा जो तर्क इत्यादि जो मैंने सुन रखा, जो मैंने समझ रखा, उसी के साथ में ऐड करके बैठे रहना, इसका नाम होता है तर्क करना। तर्क को त्याग करके जो वस्तु भगवान बतला रहे हैं अथवा उनके शुद्ध निज जन जो बतला रहे हैं, उसी वस्तु को अत्यधिक आदर के साथ में, विश्वास के साथ में ग्रहण करना, इसका नाम होता आत्मनिवेदन करना, समर्पित होना। दैन्य आत्मनिवेदन। गोप्तृप्ते वरण। गोप्तृप्ते वरण मतलब भगवान ही मेरे पालन करता है। मेरी इंद्रियों को जिस किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है वो सब कुछ वही सप्लाई करते हैं, और कोई भी उस वस्तु को उनके सैंक्शन के बिना मुझे प्रदान नहीं कर सकता। इस वास्तविक सत्य को जो भली प्रकार से धारण करता है। और छठा क्या बताया? रक्षिष्यति विश्वासो। भगवान ही मेरे रक्षा करता है। पालन करता वही है, रक्षा करता भी वही है, मेरे सर्वस्व है, इसलिए मैं उन्हीं को ही पूर्ण रूप में समर्पित हूँ। वो मेरे प्रभु, मैं उनका नित्य दास हूँ। उन्हीं के स्वार्थ के लिए, उन्हीं की इच्छा के अनुसार जो सारा कुछ करना, उसको मैं सदैव स्वीकार करूंगा। और उनको जो वस्तु प्रसन्न नहीं करेगी, उसमें थोड़ा सा संशय मात्र होने पर भी मैं उस वस्तु की ओर जाऊंगा ही नहीं। इस प्रकार की जो भावना ले लेता है उसको क्या कहते हैं? एक साथ में ये शरणागत भक्त है। शरणागत भक्त होना और भक्त होना अंतर है। वास्तविक रूप में तो एक ही भक्त कहेंगे ही उसको जो शरणागत है, किंतु बाहरी रूप में ऐसे वाले भक्त भी होते हैं बहुत सारे जो शरणागत नहीं है, अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छानुरूप कार्य करते हैं। जब उनको अच्छा लगा कुछ करेंगे, जब अच्छा नहीं लगा नहीं करेंगे, तो उसको फिर शरणागत भक्त नहीं कहते। तो यहाँ पर बतलाया जिस बात को कि जब एक व्यक्ति श्री हरि का भजन प्रारंभ करता है, भजन जब नहीं कर रहा तब तो हजारों तरह के उत्पात उसके ऊपर हो ही रहे हैं माया के, भले उसको उसका पता चले या ना पता चले। किंतु जब हरि का भजन करना प्रारंभ करता है तब भी क्या होता है? माया के अनुचर गण थोड़ा बहुत उत्पात करने की चेष्टा करते हैं, किंतु श्री हरि के भक्तों का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होता। उन भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते माया के अनुचर गण, अलग अलग रूप में आकर के भी। बल्कि क्या होता है? भक्त की जो भक्ति उसकी वृद्धि होती है इसके द्वारा। अब पहले क्या होता था? ये भक्ति में बाधा उत्पन्न करते थे, जीवन में बाधा उत्पन्न करते थे। किंतु जब भजन करना प्रारंभ करता है एक व्यक्ति ठीक रूप में, तब ये अनुचर गण उसकी भक्ति में बाधा नहीं बल्कि उसकी भक्ति की वृद्धि करते हैं और उसके यश का विस्तार करते हैं। कुंती देवी ने इस बात को स्वीकार किया। कुंती देवी ने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मैं तो अनेक अनेक विपत्तियां इस जगत की जो हैं, जो माया के अनुचर गण अलग अलग रूप में ला करके खड़ी करते हैं। कभी भीम को विष खिलाना, कभी लाक्षागृह में पांडवों को मारने का जो प्रयास,
कभी द्रौपदी का जो वस्त्र हरण करना इत्यादि, इस प्रकार की जो समस्त उत्पात ये माया के अनुचर गण ला करके खड़ा करते हैं, मैं क्या कहती हूँ आपको, हे श्री कृष्ण, ऐसी विपत्तियां मेरे ऊपर बार बार आए। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, आपका अधिक से अधिक स्मरण, आपके चरणों में अधिक शरण लेने की कामना, ये सब अपनी आप से उत्पन्न होती है, ये सब उत्पन्न होती है। इसलिए हे प्रभु, हमारे ऊपर ये विपत्तियां सब पुनः पुनः आती ही रहें, इस प्रकार का निवेदन किया। इसलिए वो कह रहे हैं, इसके द्वारा मेरी क्या होती है, भक्ति की वृद्धि होती है, आपका स्मरण वर्धित होता है, आपके चरणों में अच्छे से शरण लेने की कामना करती है, और उसी के द्वारा आपका संग, आपकी कृपा, आपका दर्शन, आपका हमारे साथ रहना, ये सब सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। तो इसलिए उच्च स्थिति वाले जो भक्त, उन्होंने क्या किया, इस प्रकार के माया के अनुचर गणों के उत्पात को वेलकम किया, उल्टा स्वागत है, आओ। किसी को सरल शब्दों में बोलते हैं, सुख के माथे शिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो बारंबार नाम कराए। कहते हैं ऐसे वाले सुख जो हैं, सुख के माथे शिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, ऐसे सुखों का, ऐसे सुख के सिर के ऊपर मैं ईंट मारूं, जिसके निकट में आने से मेरे हृदय से भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, कीर्तन, ये सब चला जाता है। जिन सुखों में मैं निमग्न होकर के भगवान से दूर हो जाता हूँ, ऐसे सुख जो हैं, उनके सिर के ऊपर मैं क्या मारूंगा, ईंट मारूंगा। सुख के माथे शिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, वो दुख जो है मैं उसकी बलिहारी जाऊंगी। बलिहारी जाना मतलब उससे बड़ा प्यार करूंगी, उसको गले लगा लूंगी, आदर करूंगी। बलिहारी व दुख की, जो बारंबार नाम कराए, जो भगवान के निकट में मेरे को ले जाता है, बार बार उनका स्मरण कराता है। तो इस प्रकार से भक्त के लिए जो माया के अनुचर गण कुछ भी ला करके क्यों न खड़ा करें, उसके द्वारा भक्त की भक्ति की वृद्धि होती है, उसके द्वारा भक्त की भक्ति की वृद्धि होती है और उनके यश का विस्तार होता है। फिर आगे उन्होंने बतलाया, श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने, समस्त शक्तियों का स्रोत केवल एक ही वस्तु है, वही वास्तव सत्य है, उन्हीं को भगवान कहते हैं। वही वास्तव सत्य जो परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके साथ, परमेश्वर के साथ जो एक स्वार्थ पर होकर चलते हैं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देते हैं। भगवान ने क्या इच्छाएं प्रकटित की हैं, भगवद गीता के अंतर्गत उनकी कुछ जो अभिलाषाएं वो व्यक्त हुई हैं। फिर भागवत में उद्धव जी के समक्ष उन्होंने अपने हृदय को और भी खोल करके रखा है। फिर राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में ब्रज में उन्होंने अपने हृदय को और भी भली प्रकार से खोल करके रखा है। गीता में क्या कह दिया है, गीता में उन्होंने अपने हृदय को खोल करके रखा कि मैंने ये जो उपदेश अर्जुन मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, ये दिव्य उपदेश है, साधारण बातें मैं तुम्हें नहीं बता रहा। राज विद्या, राज गुह्यम, आगे पवित्रम इदम उत्तमम, जो सबसे पवित्र, जो सबसे उत्तम, जिसको विद्याओं में राजा कहा जाता है, राज विद्या,
राजगुह्यम, जो बहुत अधिक गुप्त से भी गुप्त बातें हैं, जिनको बड़ा ही मेरे हृदय के बहुत भीतर वाली परतों में जिन बातों को मैंने रखा हुआ है, वही सारी बातें आज मैं तुम्हारे सामने खोल करके रख रहा हूँ। इसलिए इन बातों को तुम साधारण नहीं समझना। राज विद्या, ये राज विद्या है। राजगुह्यम, बड़ी ही रहस्यपूर्ण समस्त बातें हैं, जिनको खोल करके तुम्हें बतला रहा हूं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, बहुत पवित्र वस्तुएं हैं। उसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। सब प्रकार के स्वार्थों से पूर्ण परे होकर के अप्राकृत भूमिका में मैं ये बातें तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। पवित्रम, परम पवित्र बातें, पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं जो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो बातें मैं तुम्हें सब बतला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बतला रहा हूँ। यही की यही बातें मैंने एक समय में सूर्य के जो पुत्र विवस्वान मनु इत्यादि, उनको मैंने प्रदान किया था बहुत लंबे समय पहले। किंतु काल के प्रभाव से ये जड़ जगत जो है ये ऐसे वाला ही है। इसमें काल के प्रभाव से अच्छी वस्तु भी शीघ्र लुप्त हो जाती है। मैंने ये उपदेश यद्यपि बहुत पहले दिया था और परंपराक्रम से एवं परंपरा प्राप्तम, परंपराक्रम से गुरु शिष्य अर्थात सदगुरु सद शिष्य, इस माध्यम से ये जो वाणियां मेरी ये इस जगत में बहुत समय तक अलग अलग व्यक्तियों के पास में ये जो वाणी का प्रवाह, ये जो धारा प्रवाह, ये मेरे से सूर्य के पास गया, सूर्य से विवस्वान के पास गया, विवस्वान से मनु के पास गया, मनु से आगे फिर किसी और के पास गया। इसी प्रकार से ये इस जगत में रहता है। पवित्र वस्तु राज विद्या राजगुह्यम, उसमें कोई अंतर नहीं आता। यदि योग्य गुरु योग्य शिष्य हो तो वही की वही वस्तु सब समय उपलब्ध रहती है। इसको प्राप्त कैसे करना होता है, उसके लिए उपदेश दिया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। यही की यही वस्तु कैसे प्राप्त होती है इस जगत में व्यक्ति को? वो जब क्या करता है, जिसके पास में मेरी ये वाणियां संरक्षित हैं, जिनके हृदय में अभी वो प्रवाहित हैं, विराजित हैं, वहीं से वो आगे जाएंगी। ऐसे भक्त के संग में मिलकर के क्या करना पड़ता है? तद विद्धि प्रणिपातेन, वहां पर प्रणिपात करना पड़ता, शरणागत होना होता। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनका सेवा करना होता। सेवा के माध्यम से उनके हृदय को अत्यधिक प्रसन्न करके उनकी संपत्ति को प्राप्त करना होता। छीना झपटी करके नहीं, उनको तलवार दिखला करके नहीं कि जो तुम्हें सब आता है हमारे को सिखला दो, नहीं सिखाओगे तुम्हारा गला काट देंगे। इस प्रकार से करने से वो विद्या नहीं मिलती। छल कपट करके भी वो विद्या नहीं मिलती। उस बटरिंग करके भी वो विद्या नहीं मिलती। ऊपर से कुछ दिखावा करके अंदर से कुछ और करके वो विद्या हृदय में नहीं आती। बहुत सरल होकर के, सरल का मतलब रियल इंटेलिजेंट होकर के, रियल प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति जिसके हृदय में
मेरे वाली जो संपूर्ण बातें पूर्ण रूप में एज इट इज गुरु परंपरा के माध्यम से जहाँ पर आकर के संरक्षित हैं वहाँ पर शरणागत होना पड़ता, सेवा करनी पड़ती, उनके उपदेशों को, उनके आदर्श को ग्रहण करना पड़ता। तब फिर वो वस्तु हृदय में क्या करती है? उपदेशंति ते ज्ञानम, उनके द्वारा अपना आदर्श दिखला करके, उनके द्वारा अपने मुख से बातें बतला करके तुम्हारे को उसी भूमिका में ऊंचा पहुंचाया जाता है। उपदेशंति ते ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शिना, क्योंकि उनके हृदय में क्या है? उन्होंने तत्व दर्शन किया है, उनका भगवान के साथ, मेरे साथ संबंध है, वो परंपरा के माध्यम से पूरी तरह से मेरे से कनेक्टेड है। उनमें और मेरे में एक मुहूर्त का भी कभी कोई विच्छेद नहीं है। जो करंट, मैं जो स्रोत हूँ, मेरे से जो प्रवाहित होता, वो पूरी तरह से वहां पर क्या हो चुका है? अभी डिपॉजिट, वहां से आगे जा सकता। तो इसलिए वहां पर क्या करना पड़ता? शरणागत होना पड़ता। वो मेरे को क्या सिखला देंगे, उनके पास रहने से मेरा क्या होगा, उसके लिए बतलाया। वासुदेवम सर्वमिदं सामात्मा सुदुर्लभा। इसके पहले की पंक्ति कौन सी? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। वासुदेवम सर्वमिदं सा महात्मा सुदुर्लभा। वो व्यक्ति तुम्हें क्या कर देंगे? तुम्हारे को मेरा शरणागत बना देंगे, तुम्हारे से मेरा पूर्ण संबंध करा देंगे। बहुत बहुत जन्मों से, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद में वो तुम्हारे को क्या करेंगे? भली प्रकार से मेरे विषय में उपदेश प्रदान करके, सत्य वाणी का तुम्हारे हृदय में संचार करके वो क्या कर देंगे? जो तुम्हारे को बहुत बहुत जन्मों से कुछ नहीं प्राप्त हुआ, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तुम्हारे को ज्ञानवान बना करके, वास्तविक ज्ञानवान बना करके तुम्हारे को मेरे चरणों में शरणागत कर देंगे। और तुम्हारी क्या स्थिति होगी? वासुदेवम सर्वमिदम, तुम पूर्ण रूप में अनुभव कर पाओगे अच्छी तरह से कि वासुदेव जो श्री कृष्ण है वही क्या है? परात्पर तत्व है, वही सभी वस्तुओं के उद्गम स्रोत। मनमना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु। उसी के माध्यम से, उसी पद्धति से तुम क्या हो जाओगे? मनमना भव, मेरे ही भावना करोगे सब समय मन में। फिर मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओगे। मदयाजी, मेरा ही फिर अर्चन पूजन करोगे। माम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार करोगे, मेरे ही शरण लोगे। और इस प्रकार से क्या होगा? तुम फिर जड़ जगत से, इस संसार से पार होकर के मेरे पास अवश्य ही पहुंचोगे, अवश्य ही पहुंचोगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं ये भगवान की जो वाणी, इसलिए बतलाना प्रारंभ किया कि जो उन सत्य परमेश्वर के साथ एक स्वार्थ पर होके चलते हैं, अर्थात उन्होंने अपने हृदय की वार्ता को खोल करके जो बतलाया, उस वार्ता के अनुसार जो अपना जीवन यापन करते हैं। उद्धव जी को उन्होंने क्या कहा? दो वचन अच्छे से स्मरण रहते बार बार। एक वचन में कह दिया कि नामाम ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा ना स्वाध्याया तपस्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। हे उद्धव, मेरी साक्षात भक्ति
मेरी ऊर्जिता भक्ति, जिसमें बहुत अधिक क्या है, बल है, साक्षात रूप में की गई मेरी जो भक्ति, मेरी जो सेवा, वो जिस प्रकार से क्या करती है, ना साध्यति माम योगो ना सांख्यं धर्म उद्धवा ना स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता ना साध्यति माम योग। साध्यति मतलब, साध्यति शब्द का अर्थ क्या है, मेरे को प्राप्त करना। ना साध्यति माम योगो, मेरे को समझना, मेरी बात को जानना, मेरे मन को पढ़ लेना, मेरे हृदय के निकट आना, मेरी कृपा दृष्टि को आकर्षित कर लेना, मेरे को वशीभूत कर लेना, मेरे को अपने निकट खींच लेना, ये केवल भक्ति के अतिरिक्त, शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता। हे उद्धव, ये बात भली प्रकार से जान लो। मेरी सेवा के अतिरिक्त, मेरी भक्ति के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से, उसमें बड़े सारे नाम बता दिए। ना साध्यति माम योगो, जो ध्यान इत्यादि लगाने वाली पद्धतियां, उसके द्वारा ना साध्यति माम योगो ना सांख्यं, सब समय केवल मात्र प्रकृति कैसे बनी, उसमें क्या कौन कौन से तत्व हैं, और जो अप्राकृत जगत है, इस जगत वाले आकाश से अलग हट करके उसके ऊपर जो सारी चीजें हैं वो कैसे बनी, कहाँ से आई, क्या है क्या नहीं है, समुद्र में क्या क्या होता है, आकाश में क्या क्या है, नक्षत्र ग्रह कैसे कैसे बनते, काम कैसे करते, ये सब चलता कैसे है सृष्टि, इस सारे तत्वों का आत्मा किस चीज की बनी हुई, ये जो सारा ज्ञान केवल मात्र, इसी को जो समझने में सारा अपना समय लगाते रहते, सांख्य इसको कहते हैं, इसके द्वारा मुझे कोई मेरे निकट भी नहीं पहुंच पाता, मेरे बिल्कुल बहुत दूर दूर तक भी मुझे वो धुंधला भी स्पर्श नहीं कर पाता। ना साध्यति माम योगो ना सांख्यं धर्म उद्धवा, इस जगत में जो वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन करते हैं, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी, 4 वर्ण 4 आश्रम, इसके अनुसार जो सारे लोग कार्य करते रहते हैं, किंतु मुझे अपनी सारी चीजों का जो सेंटर नहीं बनाते, ऐसे वाले जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा ब्राह्मण ठीक ठीक रूप वाले भी, अर्थात अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, उसी के द्वारा जीविका चलाते हैं, किंतु मेरे को केंद्र नहीं रखते, यदि ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करते हैं, स्त्री का मुख तक भी नहीं देखते, वीर्य धारण करते हैं, किंतु भगवान को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाते, ऐसे वाले जो सारे व्यक्ति, उनके लिए एक साथ में क्या कह दिया, ना साध्यति माम योगो ना सांख्यं धर्म उद्धवा, धर्म का जो पालन करते, ये वाले सारे धर्म जिनको कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म, इसके द्वारा भी वो मेरे को एक मुहूर्त के लिए भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, खींच नहीं पाते, मैं इसके द्वारा कोई प्रसन्न कुछ नहीं होता हूँ, इसमें मेरा क्या आता और मेरा क्या जाता, उन्होंने मेरे लिए क्या कर दिया, मेरे से क्या संबंध इस सारी वस्तुओं का, वो तो शरीर का और उनके मन का ही धर्म केवल संबंध है, मेरे को उसमें यदि रखा भी तो इतना गौण करके रखा, इतना गौण करके रखा, जैसे एक व्यक्ति सबसे तुच्छ वस्तु को अपने साथ में रखता है, तो उनके प्रति क्या प्रसन्नता होनी। ना साध्यति माम योगो ना सांख्यं धर्म उद्धवा ना स्वाध्याय, अपने आप से स्वाध्याय करने से, भले भागवत को भी क्यों ना पढ़े, भले गीता को भी क्यों ना पढ़े,
भले ही वेद को भी क्यों ना पढ़े बैठ करके, स्वाध्याय से होता नहीं। जो मैंने भगवद गीता में बता दिया, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। यदि उस प्रकार से भक्त भागवत का आश्रय लेकर के यदि किसी ने मेरी वाणियों का अनुशीलन नहीं किया, तो उसके द्वारा भी वो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ पाता, मेरे को नहीं समझ पाता। वो उसी में पंडिताई दिखला सकता, बहुत कुछ और प्राप्त कर सकता उसके द्वारा, किंतु मेरे को थोड़ा सा भी प्राप्त नहीं कर सकता। ना स्वाध्याय तपस्यागो, तपस्या करने पर भी भोजन छोड़ दिया, खाना, वस्त्र मैले कुचले पहन करके रहता अथवा नग्न होके रहता, घर परिवार छोड़ दिया, पैसे की तरफ देखता भी नहीं है, स्त्री की भी कोई कामना नहीं, प्रतिष्ठा को भी छोड़ दिया, अकेला वन में ही पड़ा रहता है, उपवास भी बड़े सारे करता, खाना पीना प्राय छोड़ दिया, किंतु इसके द्वारा भी मुझे प्राप्त नहीं करता वो। अगर भक्ति ना हो हृदय में तो ना तपस त्यागो, त्याग करने से ज्योति में आ गया ये भी, ना तपस त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता, जिस प्रकार से मेरी पूर्जिता भक्ति के द्वारा मेरे को वो पूर्ण रूप में ऐसे वशीभूत कर लेता है, सत स्त्री सत पति यथा, जैसे एक सत स्त्री अपने सत पति को पूर्ण रूप में वशीभूत कर लेती है, उसी प्रकार से मेरा भक्त अपनी भक्ति के कारण, भक्ति के प्रभाव से, अपनी सेवा के प्रभाव से वो जिस प्रकार से मेरे को अपना बना लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपना वशीभूत कर लेता है, मैं उसका हो जाता हूँ। मैं उसको उसके सोचे उसके बिना कुछ और सोच ही नहीं पाता, मेरा मन सब समय उसी में रमण करता है, किंतु केवल भक्ति के द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में भगवान ने कह दिया केचित केवलया भक्त्या, एकमात्र भक्ति के द्वारा, शुद्धा भक्ति के द्वारा ही ये संभव होता है। ये भगवान ने अपने हृदय की परत को खोल खोल करके बतला दिया, इस प्रकार से अपने वचन, अपने हृदय को खोल करके बतलाया। दूसरा क्या बतला दिया उद्धव जी को ही, जिसमें बताया कि तुम मेरे को सबसे अधिक प्रिय है, ना यथा मैं प्रियतम आत्मयोनि ना शंकरा ना संकर्षणम ना लक्ष्मी, यही तो नहीं आत्मा, ना मेरे को अपनी आत्मा, यथा भगवान, हे उद्धव तुम जिस प्रकार से मेरे को प्रिय हो, उस प्रकार से मेरे को आत्मयोनि अर्थात मेरे नाभि कमल से जन्म लेने वाले ब्रह्मा, वो भी मेरे को इतना प्रिय नहीं है। और मेरे को शंकर, आत्मयोनि ब्रह्मा का हो गया, आगे क्या कहा था शंकर, आगे आगे थोड़ा सा श्लोक मेरे को यहाँ सुनाई देगा तो अच्छा होगा, आगे आगे श्लोक बोलो, उनको माइक दे दो, आप ही बोल दो पूरा ये बोलो श्लोक। नामे प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च शंकर्षण न च श्री नैवात्मा च यथा भगवान। इसमें कह रहे हैं भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं नामे प्रियतम आत्मयोनि, कि मुझे मेरी जो आत्मयोनि, मेरी जो पुत्र जो ब्रह्मा, वो मुझे उस प्रकार से प्रिय नहीं है, और ना च शंकर, शंकर मुझे उस प्रकार से प्रिय नहीं है, ना च शंकर्षणों जो संकर्षण है, और ना च श्री जो लक्ष्मी है, वो मुझे उस प्रकार से प्रिय नहीं है जिस प्रकार से यथा आप मुझे प्रिय हैं। अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है, आत्मा प्रिय नहीं है जितना कि तुम मुझे प्रिय हो। कारण क्या है? कारण क्या है? भक्ति। क्योंकि
जिस प्रकार की भक्ति तुम करते हो, ऊर्जिता भक्ति, उस प्रकार की जो अन्य अभिलाषिता शून्यम की एक बहुत ऊंची सीमा वाली भक्ति, वैसे वाली ब्रह्मा, शंकर, संकर्षण, लक्ष्मी और मैं स्वयं भी अपनी भक्ति अर्थात अपनी सेवा, अपने मंगल की कामना, अपने मेरे को जो अच्छा लगता उसका अपने आप से सारा व्यवस्था कर लेना, वो मैं भी नहीं कर पाता। इसलिए तुम उससे भी तुम मेरे लिए मेरे से भी अधिक चिंता करते हो। इससे तुम कौन हो? मेरे से भी मैं और का क्या कहूँ, ब्रह्मा, शंकर और संकर्षण, लक्ष्मी, उनका तो क्या कहूँ, मैं अपने आप के लिए भी बोलता हूँ कि जितना अच्छी तरह से मैं अपने लिए कोई चीज न कर पाता हूँ, न सोच पाता हूँ, तो मुझसे भी और बहुत अच्छी तरह से सोच करके करते हो। इसलिए हे उद्धव, तुम मेरे को इन सब से प्रिय हो। ये भी भगवान ने बोला, ये अपने हृदय को खोल करके रखा। फिर और एक स्थान पर खोल के रखा अपने हृदय को, उसका वर्णन आया अग्नि पुराण में। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में वार्तालाप कर रहे, वहां कह रहे हैं पार्थ, कौन सा श्लोक है ये, कि मेरे को गोपियां, ये मैं भक्त जना पार्थ, बोलो श्लोक बोलो, मेरे को पता चलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो एक और है शायद, बोलो। मेरा बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त है वही मेरे वास्तविक भक्त है। ये बोलो, उसमें बोल रहे हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हारे को प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, अर्थात मैं शपथ लेके कह रहा हूँ कि मेरे को जितने भी समस्त भक्त, उन समस्त भक्तों में जो ब्रज की गोपियां वो सर्वाधिक प्रिय हैं। वो मेरी चैतन्य चरितामृत में आया 5th अध्याय में, 5th परिचय राधि लीला, उसको निकाल के दे दो। उसमें लिखा जो गोपियां हैं वो मेरी गुरु हैं, गोपियां जो हैं वो मेरी शिष्याएं हैं, गोपियां जो हैं वो मेरी बांधवी हैं, गोपियां जो हैं वो मेरी सर्वस्व हैं। हे पार्थ, मैं तुम्हारे को ये शपथ खा करके कह रहा हूँ, तुम्हारे को बहकाने के लिए कोई बात नहीं बोल रहा, अपने हृदय को वास्तविक रूप में खोल करके तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। फिर उसके आगे दूसरा श्लोक बताया कि देखो पार्थ, उन समस्त गोपियों में भी जो श्री राधिका, वो तो उनके विषय में मैं तुम्हारे समक्ष किस प्रकार से वर्णन करूं कि वो मेरी क्या है, अर्थात वो मेरी सर्वस्व है, उनका मैं उनके लिए सब कुछ हूँ और वही मेरे लिए सब कुछ है। उसके अतिरिक्त मैं ना किसी और वस्तु को चाहता हूँ, ना उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु को जानता हूँ। ये 2 श्लोक एक साथ बताए, दिखाओ मिल गया, मेरे को दे दो बोला अध्याय, मेरे को मिल जाएगा 1 मिनट, मिल गया आपको, दे दो। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने इसको कोट किया, दोनों श्लोकों को, अग्नि पुराण के। प्रभुपाद जी ने उसका जो अनुभाष्य किया अत्यंत सुंदर, आपके को मिलेगा नहीं, मेरे को अनुभाष्य वाला दो, हिंदी वाला दो, 211। सहाय गुरुवा शिष्या भुजिष्या बांधवा प्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम में भवंती ना। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे को गोप्या किम में भवंती ना, गोपियां मेरी क्या नहीं है, इस विषय में मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, वो मेरी सर्वस्व है। देखो अनुभाष्य में, हे पार्थ ते तुभ्यम, वो जो है गोपियां, अहम सत्यम सा शपथम निश्चितम, मैं शपथ खा करके, शपथ खाना क्या होता है, साधारण भाषा में बोलते हैं मैं कसम खाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मैं मिथ्या बोल रहा हूँ
या फिर मैं अन्यथा बोल रहा हूँ उसके द्वारा मेरा अनिष्ट हो। इस प्रकार की भावना के साथ में जो कहा जाता, दृढ़ निश्चय करके जो कहा जाता, जो कभी बदलेगा नहीं, उस भावना से जो कहा जाता, उसको कहते हैं शपथ लेना। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ते वो गोपियां, अहम सत्यम सा शपथम, मैं शपथ भली प्रकार से शपथ लेकर के निश्चित होकर के क्या कहता हूँ, वदामी, मैं कह रहा हूँ, मैं मम, मेरी वो गोपियां जो मेरी क्या लगती हैं, सहाया, वो मेरी प्रत्येक लीला में, जो लीला मेरे को सर्वाधिक प्रिय हैं, उन समस्त लीलाओं में उनको टॉप मोस्ट लिमिट पर जाकर के सब प्रकार की मेरी सहायता करती हैं। सहाया, रास क्रीड़ा आदो, सहाया, वो मेरी समस्त रास लीला इत्यादि जैसी लीलाओं में वो मेरी सहायता करती है। गुरुवा, वो मेरी गुरु है। प्रभुपाद जी ने तो किस चीज की गुरु है? कृष्ण कह रहे हैं गुरुवा प्रेम शिक्षादो उपदेष्टारा। वास्तविक रूप में प्रेम करना किसको कहते हैं, वही मेरे को उल्टा अपनी क्रियाओं के द्वारा सिखलाती हैं कि प्रेम किसको कहते हैं। मैं जिसको प्रेम समझता हूँ वो एक सीमा है, उसकी एक सीमा है, किंतु उनका जो प्रेम वो सीमा को कितना अधिक जो वो पार कर जाता है, और मैं भी उस वस्तु को देख करके आश्चर्यचकित होकर के उनसे उस वस्तु की शिक्षा ले लेता हूँ। इसलिए वो कौन है? गुरुवा प्रेम शिक्षा दो उपदेशकारा। शिष्या, वो मेरी शिष्याएं भी हैं गोपियां। कैसे? उसके लिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया, मद आज्ञा पालन परा, मेरे बिना आज्ञा दिए भी वो हजारों कार्य करती हैं मेरे लिए, और यदि कोई चीज मेरे मुख से निकल जाए तब तो वो प्राण देकर के भी उसको पालन करती है। इस प्रकार से वो मेरी क्या है? शिष्या। भुजिष्या, वो गोपियां जो है मेरी कौन है? दासीवत मत सेवा परा, ऐसी मेरी सेवाओं में रत रहती हैं जैसे कि कोई निःशुल्क दासी हो, उसमें किसी भी प्रकार की सेवा को करने में कहीं पर भी कुंठित नहीं होती हैं। दासीवत अर्थात जितनी प्रकार की सेवा, किसी प्रकार की सेवा जो जगत वासियों को बहुत छोटी से छोटी घृणित तुच्छ जो सेवा भी प्रतीत क्यों ना होती हो, वो उसको भी बड़े आनंद के साथ में सब कुछ मेरे लिए वो कर देती हैं। इसलिए मैं उनको क्या कहता हूँ? बुद्धिष्या। वो मेरी कौन है? दासीवत मत सेवा परा। और फिर बांधवा, वो गोपियां जो हैं मेरी बांधव हैं। बांधव मतलब बंधुवत प्रीत्य आचरणशीला, मेरी प्रसन्नता के लिए सब समय वैसा ही आचरण करने वाली। ऐसा आचरण कभी कुछ भी नहीं करती एक मुहूर्त के लिए भी जो मुझे अच्छा ना लगता हो। सारी क्रिया ऐसी करती हैं जो पूरी तरह से मेरे को क्या कर देता है? उनके चरणों में अपने आप को न्योछावर करने के लिए प्रेरित करता है, मेरे को मोहित कर देता है। बंधुवत प्रीत्य आचरणशीला स्त्रिया, और मैं उनको जिस प्रकार से उपयोग करना चाहूं किसी भी प्रकार से वो पश्चात पद सेवा करने में नहीं होती। अतः हे पार्थ, अतः मैं तुम्हें क्या कहूँ? गोप्यो में किम ना भवंती, गोपियां मेरी क्या नहीं है? वो मेरी कौन है? वो मेरी सहायक है, वो मेरी शिष्या है, वो मेरी दासियां हैं, वो मेरी बांधवी हैं, वो मेरी जो है सब प्रकार से मेरे लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त अतः गोपियों में किम ना भवंती, गोपियां मेरी क्या नहीं है? अपितु
अपितु मत सर्वस्वा एवेत्यर्था। वो मेरी क्या नहीं है, इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो मेरी क्या नहीं है, अर्थात अपितु मत सर्वस्वा, वो मेरी सब कुछ है। इन शब्दों के अतिरिक्त और जो सारे शब्द हो सकते हैं वो मेरी सब कुछ है। इस प्रकार से पहला एक श्लोक बोला। दूसरे श्लोक में क्या कहा? मन महात्म्यम मत सर्प्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्था नान्य जानन्ति तत्वता। हे पार्थ, ये आदि पुराण वचन ही है। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी ने इसको लिखा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, गोपिका मन महात्म्यम, मेरी जो महिमा है, मेरा जो महात्म्य है, मैं जिन गुणों से विभूषित हूँ, जो मेरा रूप है, मेरे नाक में जो अमृत है, इन समस्त वस्तुओं को, मेरी जो लीलाएं अपरंपार हैं, मेरी लीलाएं जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं, इन समस्त वस्तुओं को, मेरा जो महात्म्य, मेरा जो हृदय किस प्रकार का करुणा से युक्त, मैं कितना कोमल हृदय वाला। हे पार्थ, गोपिका मन महात्म्यम, मेरी महिमा को मत सर्प्याम, मेरी महिमा को वही जानती हैं, उनके जैसा कोई नहीं जानता, उनके जैसा मेरी महिमा को कोई नहीं जानता। मत सर्प्याम मम सेवाम, मेरी सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसा करने से मैं परम संतुष्ट होता हूँ, आह्लादित होता हूँ, नित्य करता हूँ, उस सेवा को उपभोग करने के लिए अभी प्रारंभ करती नहीं वो सेवा करनी, उसको साथ साथ में ग्रहण करने की इच्छा करता हूँ। ऐसी वाली जो सेवा वही करती है और कोई नहीं कर सकता। जैसे किसी को मालपुआ खाना बहुत अच्छा लगता, पता चला आज माता जी घर में मालपुआ बना रही है, अभी मालपुआ बना नहीं, उससे पहले आगे पीछे घूमते हैं, ये कितनी देर और लगेगी, कब मिलेगा कब मिलेगा। इस प्रकार से जो भावना, उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं मत सर्प्याम, वो जो सेवा की बात अपने हृदय में लाती है और करना अभी प्रारंभ भी करती नहीं है, इतना अधिक प्रीति के साथ में, इतना अधिक आविष्टता के साथ में वो सारा कुछ करना प्रारंभ करती हैं कि उनके प्रारंभ अवस्था से ही मुझे उसको पूरी तरह से आस्वादन करने की अभिलाषा जागृत होती है। मत सर्प्याम। तीसरा, मत श्रद्धाम मम प्रियणम, चाहे मेरी श्रद्धा, मेरी प्रिया पूरी तरह से उन्हीं को ही संतुष्ट करने के लिए युक्त होना चाहती है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, शपथ खा करके तुम्हें कह रहा हूँ, हे पार्थ, मन महात्म्यम, मेरी महिमा को, मत सर्प्या, मेरी सेवा को, मत श्रद्धा, मेरी प्रियनीय वस्तुएं कौन सी हैं इसको, और मन मनोगतम मम मनो अभिप्रायम, मेरे मन का क्या अभिप्राय है, मेरे क्रिया करने किए बिना ही वो मेरे मन के अभिप्राय को जान जाती हैं। मैं अपने नेत्रों से भी उसको व्यक्त नहीं करता, अपने किसी अंग प्रत्यंग से उसको प्रकाशित होने देता नहीं, तब भी वो मेरे सारे हृदय के अभिप्राय को जान जाती हैं। मन मनोगतम, तत्वता, तत्वता मतलब स्वरूपता, अर्थात स्वरूपता तत्वता क्या होता है, अर्थात उनका गठन ही ऐसा है। वो मेरी कौन है, श्रीमती राधिका का यदि कहें वो मेरी स्वरूप शक्ति है, उनका गठन ही ऐसा है, उसके लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। स्वरूपता तत्वता वही मेरे को जानती हैं। तत्वता जानन्ति अन्य भक्ता ना जानन्ति, और मेरे भक्त तो बहुत हैं, किंतु वो मेरी प्रिया को, मेरी सेवा को, मेरी महिमा को और मेरे मन के अभिप्राय को
और भक्त गोपियों के अतिरिक्त जो कोई भी है, उसमें कौन कौन आ गया? सखा लोग भी आ गए, माता यशोदा, नंद बाबा भी आ गए, वैकुंठ के भक्त तो सारे आ ही गए, और लोग भी आ गए। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से मेरी महिमा, मेरी सेवा, मेरी प्रति मेरी जो स्त्रियां, मेरे मन के भाव जिस प्रकार से गोपियां जानती हैं, वैसा अन्य कोई भी नहीं जानता। हे पार्थ, ये मैं तुम्हें शपथ लेकर के कह रहा हूँ, अर्थात सत्य प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ। ये है क्या? उनके हृदय की वार्ता। इसी को और आगे करके उन्होंने क्या कह दिया? यथा राधा प्रिया विष्णु, उन भगवान का वचन नहीं, किंतु इसका वचन है नारद जी का। यथा राधा प्रिया विष्णु, ये पद्म पुराण का वचन है। ऐसे तो किसका लिखा हुआ मेरे को अभी ठीक से नहीं पता, किंतु उसमें लिखा हुआ कि ये जो सारी गोपियां, उन समस्त गोपियों में फिर क्या है? तो इसको लिखा हुआ पद्म पुराण में, रूप गोस्वामी जी ने लघु भागवतामृत में भी उल्लेख किया इसका। उसको उसमें लिखा हुआ यथा राधा प्रिया विष्णु सत्या कुंडम प्रियम तथा। जिस प्रकार से इन समस्त गोपियों में से भी जो श्री राधिका हैं, वो श्री कृष्ण को जितना अधिक प्रिय हैं, राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्रिया है, उस प्रकार की प्रिया और कोई गोपी भी नहीं है। सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु और अत्यंत वल्लभा, जो श्री हरि की अत्यंत वल्लभा है, वो कौन है? श्रीमती राधिका। सर्व गोपीषु, समस्त गोपियों में भी सेवैका, वही जो श्रीमती राधिका। सेवैका का क्या अर्थ किया? नहीं मिल रहा। संस्कृत के अनुसार क्या होगा? रमणी मोहन प्रभु, नहीं पता। सर्व गोपीषु सेवैका, उन समस्त गोपियों में से। अच्छा, केवल मात्र वही, उन समस्त गोपियों में से केवल मात्र वही जिस प्रकार से भगवान श्री हरि की वल्लभा है, प्रियतमा है, वैसा और कोई गोपी भी नहीं है। इसलिए अंत में जाकर के बोल दिया त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरीम तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा विदा ममा। ये आदि पुराण का वचन आ गया। भगवान बोल रहे हैं फिर से, त्रैलोक्यो पृथ्वी धन्या, पृथ्वी पर वृंदावन धाम के अवतीर्ण होने पर पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य हुई है। बंद कर दिया मैंने भूल से। आगे, त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरीम तत्रापि गोपिका पार्था, तत्रापि उन सब में भी, तत्र अपि उस वृंदावन में भी, अपि गोपिका पार्था यत्र राधा विदा ममा, उन समस्त गोपियों में भी जो मेरी अत्यंत प्रिय हैं, उनका नाम है श्री राधा। राधा विदा गोपी वर्तते अपि गोपिका धन्या। इसलिए ये जो सारे वचन, ये क्या है? भगवान के हृदय के वचन। उन्होंने अर्जुन को कहा कुछ, उन्होंने उद्धव जी को कहा कुछ। जो सारे वचन उनके हृदय के, उनको क्या कहते हैं? उनके अपने हृदय के जो वचन हैं, यही इन वचनों के साथ में एक तात्पर्य पर होकर के, अर्थात इनके ऊपर दृढ़ आस्था स्थापित करके, विश्वास करके, गुरु मुख से इन सारी शिक्षाओं को भली प्रकार से समझ के प्राप्त करके, जो फिर उन कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए उनके जो अत्यंत प्रिय, सर्वाधिक प्रिय श्रीमती राधिका, जो मूल आश्रय विग्रह है, जिनके लिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा? मूल आश्रय विग्रह के अनुगत्य में सभी मिलजुल करके भगवान की सेवा करना, भजन करना। तो जो मूल आश्रय वो कौन है? मूल आश्रय का अर्थ श्रीमती राधिका। फिर उनके अनुगत गोपियां, ललिता विशाखा इत्यादि, उनके जो फिर अनुगत रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि, ये इनके अनुगत्य में भजन करना मिलजुल करके, ये प्रभुपाद जी का उपदेश।
तो ये जो भगवान की वाणियां इनके साथ एक तात्पर्य पर हो करके, जैसा भगवान कह रहे वैसे वाला जो व्यक्ति करता है, और फिर कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो भगवान उन परमेश्वर की, उन भगवान की जो जड़ीय शक्ति माया, ये ऐसे भक्त का कुछ अनिष्ट कर पाएगी। जो श्रीमती राधिका का आश्रय लेगा, जैसा श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जो उनके अनुसार कृष्ण की सेवा करेगा, उनकी भावना के अनुरूप, तो उसके ऊपर फिर माया की जो जड़ीय शक्ति ऐसे भक्त का कभी कुछ अनिष्ट कर पाएगी? तो कहते कदापि उसका अनिष्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार का एक दृढ़ कन्विक्शन दिया इस वचन में श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी, कि जब भजन करना कोई हरि का प्रारंभ करेगा, माया का उत्पात थोड़ा बहुत कभी कुछ दिखलाई दे सकता, किंतु भक्त का इसके द्वारा कभी कोई अनिष्ट नहीं होता। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उल्टा भक्त की ऐसी परिस्थितियों में भी कुंती देवी की तरह भक्ति की वृद्धि होती है, और जो माया का प्रकोप है वो अपने आप से छोड़ करके भाग जाता है। भक्त का जो भगवान की इच्छा में ला करके भगवान के हृदय के अनुसार जो उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, उसका ये जड़ीय माया के द्वारा कभी कोई अनिष्ट संभव है? तो कह रहे कि नहीं संभव है, माया उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार का यहाँ पर उपदेश किया। कल इससे आगे हम श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख दो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च